शब्द दिए थे कुछ कविता लिखने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कविता लिखी थी। याद करिए सबने। जल्दी से बोलना शुरू कर दो। एक मिनट देखें। पेड़ हमें है सुंदर, या एक मिनट, एक जानकी खड़ी हो जाओ। ये हमको है छाया देते ना। फिर चिड़िया इन पर करे बसेरा। फिर सारा जग लगता है प्यारा। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हाँ, वेरी गुड। अपनी बगिया को महकाएं। और इसके लेखक कौन है जरा बताओ? कौन है? कक्षा प्रेरणा के कक्षा 4 के बच्चों ने ये पोयम लिखी है ना। इसके लेखक हैं प्रेरणा कक्षा 4, है ना। ठीक है, हम इन लोगों ने बनाई है ना ये। अब इसको याद तो कर लिए सबने। इसका मतलब ये पता है क्या करना है हम लोगों को? इस कहानी का मतलब क्या था? इससे क्या शिक्षा? पेड़ को काटने नहीं देना है और हमें नए पेड़। इसको हम लोग एक छोटी सी नाटिका के रूप में भी अब देखते हैं जो इन बच्चों ने तैयार की है। चलो ठीक है। हमारे जीवन के लिए पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? आइए हम आपको बताते। यह एक लोध नाटिका द्वारा दिखाया। नाम है वृक्ष का महत्व। गौरी बेटा, आज सुबह सुबह तुम क्या याद कर रही हो? पिताजी, आज हमारे विद्यालय में के महत्व पर परिचर्चा होने वाली है। पेड़ के महत्व पर परिचर्चा होने वाली है। मैं उसी विषय पर बोलने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा बताओ, तुमने क्या लिखा है? पिताजी, वृक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। इनसे जड़ी बूटियां मिलती है। पेड़ों से हमें फल फूल आदि चीजें प्राप्त होती है। पेड़ों का हर भाग किसी न किसी प्रकार से हमारे काम आता है। क्या तुम जानती हो, पेड़ वर्षा कराने में बहुत सहायक होते हैं? कैसे पिताजी? देखो, पेड़ों को हम पानी देते हैं, जड़ें पानी सोख लेती हैं, जिसका प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं। जो पानी बच जाता है वह पत्तियों से वाष्प के रूप में आकाश में उड़ जाता है, जो बादल बन जाता है और जिससे वर्षा होती है। पिताजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं स्कूल में जाकर सबको यह बात बताऊंगी। गौरी अपने स्कूल में विचार बताती है। सब छात्राएं खूब ताली बजाकर उसकी सराहना करती हैं। अंत में कक्षा अध्यापक ने खड़े होकर बोला, आप सब समझ गए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। इसलिए हम सबको पेड़ नहीं काटना चाहिए और प्रदूषण से बचने के लिए
पेड़ लगाने चाहिए। सभी बच्चों को यह शपथ लेनी होगी कि कोई पेड़ नहीं काटेगा और कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएगा। अब हम आज इसी का पाठ की ना कुछ अभ्यास करें, जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे, ठीक है। इसमें एक है वाक्य बनाने की। वाक्य बनाओगे? हम लोग सब मिलके आज वाक्य बनाएंगे। इसमें एक शब्द इस पाठ में इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, धीरे धीरे। देखो बच्चों कैसे है, धीरे धीरे। अब इसका कोई वाक्य बनाओगे? हाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, और इस तरह का कोई शब्द सोचो, बोलो। नहीं, कोई और इस तरह का शब्द जिसमें 2 बार धीरे धीरे हो, जैसे चलते चलते। हाँ, धीरे धीरे नहीं, और कोई धीरे धीरे। धीरे धीरे तो एक बार कर दिया हम लोगों ने, धीरे धीरे रोते हैं। चलते चलते, चलते चलते। बताओ इस पे कोई वाक्य सोच के जल्दी से बोलेगा कोई बच्चा। हाँ, हम बारिश नहीं, चलते चलते। और कुछ सोचो। हम चलते वेरी गुड, खड़े होके बोलो। हम चलते चलते थक गए। चलते चलते थक जाते हो, वैसे ही इसमें है कि हम चलते चलते थक गए। अब और कोई शब्द सोचो इस तरह का। हंसते हंसते, वेरी गुड। हंसते हंसते अरे भाई, हंसते हंसते कौन सो जाता है? फिर से उसने देखो बहुत अच्छा नीलम वैश ने बोला। हाँ बोलो नीलम। मेरा हंसते हंसते या पेट दर्द करने लगा, या हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। हंसते हंसते मेरे पेट में होता है दर्द। हंसते हो बहुत ज्यादा तो हाँ, रोते रोते, वेरी गुड। रोते रोते, रोते रोते क्या है? हम रोते रोते सो गए। किसके साथ ऐसा हुआ है कि रोते रोते सो गया है वो? बाप रे, इतने सारे बच्चे रोते रोते सो गए हो। कितनी बार हुआ ऐसा? हम रोते रोते सो गए। खेलते खेलते क्या लिखोगे बताओ? हाँ, खेलते खेलते हम गिर गए। चलो एक और कर लेते हैं। खेलते 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 हम गिर गए। ठीक है, ये वाक्य हम लोगों ने बनाए इस तरह
चलते चलते, हंसते हंसते, रोते रोते, खेलते खेलते। अब इस तरह के और कोई शब्द बता दो जल्दी से। पढ़ते पढ़ते, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, है ना। वाक्य बनाएंगे आप, लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते। 2 वाक्य बना के लाओगे घर से। अभी बाद में लिख लेना, ये किनारे हमने लिख दिया है। लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते। कोई बता दो हमें पढ़ते पढ़ते का कोई वाक्य। पढ़ते पढ़ते में थक गई या लिखते लिखते थक गए? पढ़ते पढ़ते कोई कहानी की किताब पढ़ते पढ़ते हम सो गए। ये 2 आप करके लाओगे। और आज हम एक और नई चीज आपको सिखाते हैं, इसी पाठ से। अपनी किताब खोलो जरा सा जल्दी से। वन देवी और राजा में पीछे जो अभ्यास दिए एक्सरसाइजेज है वो वाली निकाली। इसमें दिया हुआ है विशेषण, दिया है, देखो विशेषण करके मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा। हाँ, ये नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 जो दिया है, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। अब इसमें क्या है? वीर। वीर जो है वो क्या बता रहा है? सिपाही की विशेषता। कायर सिपाही देश की रक्षा करते हैं? वीर, जो वीर सिपाही, देखो इधर देखो बेटा, अब बिल्कुल चुप, आवाज नहीं। वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। इसमें जो ये दिया हुआ है देखो, इसमें सिपाही जो है उसकी विशेषता क्या है? वो क्या है? बहुत वीर है, बहुत वीर है। ठीक है, तो ये जो है सिपाही की विशेषता है। सिपाही में एक अलग सी बात है, कायर है कि वीर है। तो जब वाक्य की कोई इसकी संज्ञा की जब विशेषता बताते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? किसी के बारे में कोई विशेष बात की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। किसी की विशेषता बताते हैं जब, जैसे कि देखो हम आपको बता दे रहे हैं शालिनी। अब आप बताओगे इसमें क्या है विशेषता, विशेषण, इसमें से आप हमें ढूंढ के बताओगे। एक बुद्धिमान लड़की है। अब इसमें शालिनी की बात कर रहे हैं, पर उसकी विशेषता क्या है? लड़की है, वो ये उसकी विशेषता है। क्या है विशेषता? बुद्धिमान। हाँ, इसमें क्या विशेषता है उसकी? कि वो एक बुद्धिमान है। बुद्धिमान लड़की है, लड़की तो वो है ही है, पर बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। अगर वो बेवकूफ होती वो भी उसकी विशेषता होती। अगर शालिनी एक लड़की है तो इसमें शालिनी की कोई विशेषता के बारे में बात नहीं की जा रही है। शालिनी एक लड़की, ये एक साधारण सा वाक्य हुआ। जब उसमें कोई विशेषता जोड़ दी गई है, ध्यान से देखो बेटा, शालिनी एक बुद्धिमान लड़की है, तो इसमें उसकी बात हो रही है कि वो उसके पास क्या है? बुद्धि है, तो विशेषता आ गई उसकी। अब नंबर 3 में देखो, अब आप बताओगे हम क्या लिख रहे हैं। तेनालीराम का नाम सुना है? कौन थे ये? तेनालीराम की क्या सुनी है आपने?
कहानियां। तेनालीराम की क्या सुनिए? कहानियां। तेनालीराम एक, अब इसमें क्या बता रहे हैं हम, देखो। तेनालीराम एक कवि भी थे। तो उनकी क्या विशेषता है कि वो तेनालीराम एक कवि भी थे। एक इंसान थे, सब कुछ थे, मगर उनकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो एक कवि भी थे। बाग में सुंदर फूल, पढ़ो जल्दी से। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। क्या हो गया इसमें? सुंदर इसकी क्या है? सुंदर इसकी विशेषता है। विशेषण का मतलब किसी की विशेषता के बारे में जब बात होती है किसी भी चीज की, उसको विशेषण कहते हैं। तो अब इसमें क्या विशेषता हो गई? सुंदर। सुंदर। और बताओ, और कोई अपने आप कोई वाक्य सोचो, जल्दी से कोई सोचो। वो तो दिया हुआ है, और कोई अपने आप सोच के जल्दी से बताओ। हाँ? मैदान में देखो और बताओ। शैतान बच्चे खेल रहे हैं। क्या है इसकी विशेषता? शैतान। ठीक है। अब क्या मतलब, इससे आपको अब समझ में आया विशेषण का मतलब क्या होता है? ये आप कर लोगे अपने आप? अच्छा, दूसरी की आप देख लोगे किताब से, और ये वाली एक्सरसाइज हम लोग आप घर से करके लाओगे। तुम अब इसमें दिए हुए हैं, तुम बहुत मीठा बोलते हो। क्या होगा? फिर है कड़ी मेहनत रंग लाती है। कड़ी मेहनत, कड़ी। कविता अच्छी लड़की है। कविता कैसे होगा? कविता तो लड़की है। अच्छी अभी बताया था। सफेद कपड़े सुंदर लगते हैं। सुंदर। ठीक है। अब आपको समझ में, धरती गोल है, गोल। धरती गोल है में क्या होगा? गोल। उसमें आप अंडरलाइन करोगे, नीचे लाइन बना के आओगे, और ये वाले आप वाक्य बना के आओगे। और ये पाठ अब हमारा खत्म हो गया है। ठीक है। प्रश्न उत्तर तो आप इसके करेंगे ही करेंगे। ठीक है। चलिए, स्टैंड अप चिल्ड्रन।